नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर के कुशवाहा अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, रीट की आपकी तैयारी जम के चल रही है और रीट के जो पेपर्स हैं दो होते हैं, यानी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल सेकंड में साइंस के कौन कौन से टॉपिक हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ। हमने ऑलरेडी पहले लिखा है बच्चों, रीड का जो साइंस का सेकंड लेवल का जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, इसको 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। यानी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। अब यहाँ आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट है, इसमें बच्चों बायो का पार्ट आता है। ओके, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ हमने नोट किए हैं। प्यारे बच्चों देखें गौर से, यानी फर्स्ट पार्ट है वो सूक्ष्म जीव है। अब सूक्ष्म जीव में किसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि जीवाणु क्या है, विषाणु क्या है, कवक क्या है, और इनमें से कौन से लाभदायक होते हैं, कौन से हानिकारक होते हैं, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। और इस वाले पार्ट से बच्चों पिछली जो एग्जामिनेशन हुई है 2017, 15 एंड 12, उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे भी यही संभावना है कि इससे एक ही क्वेश्चन बनता है। बात क्लियर। नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है सजीव लिखा है, इसको इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। यहाँ इसमें किसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि पौधे के विभिन्न भाग क्या हैं, पौधों में उत्सर्जन क्या है, पोषण क्या है एंड शोषण क्या है, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चों इसमें जंतु कोशिका क्या है, जंतु कोशिका की संरचना क्या है एंड कोशिका के विभिन्न कोशिकांग क्या हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें कोशिका का जो डिवाइडेशन है, सेल डिवीजन का अध्ययन करेंगे। एंड इस वाले पॉइंट से बच्चों पिछली एग्जामिनेशन हुई है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाली एग्जाम में भी एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। ओके, हेल्थ एंड बॉडी। यहाँ देख रहे हैं इस वाले पॉइंट में बच्चों विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, यानी जीवाणु से जो रोग होते हैं, जैसे कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं प्यारे बच्चों समझना। जीवाणु से टाइफाइड है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है, हैजा है, टीबी है, डिप्थीरिया है, इनमें से कुछ रोगों का अध्ययन किया जाएगा जो सिलेबस में दिया है। एंड इसी में बच्चों पोषक तत्व हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, विटामिन क्या है एंड न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। और इस वाले पार्ट से पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली एग्जाम में भी 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों बायो का जो फोर्थ पार्ट है जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, यानी जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन की कितनी विधियां हैं। हम जानते हैं प्रजनन की 2 विधियां हैं, एक तो लैंगिक विधि, एक अलैंगिक विधि। ये इसमें अध्ययन करेंगे इसका। एंड किशोरावस्था क्या है इसका भी। तो जो इस वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आता है और आने वाली एग्जाम में भी एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट, तो ये तो प्यारे बच्चों बायो का पार्ट्स हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट दिया है बच्चों, यूनिट सेकंड में आ गया फिजिक्स, यानी बल एवं गति। यानी बल क्या है, यानी फोर्स क्या है, फोर्स की परिभाषा क्या है, फोर्स का मात्र क्या है, बल कितने प्रकार का होता है, जैसे कि पेशी बल क्या है, घर्षण बल क्या है, गुरुत्व बल क्या है, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों गति यानी मोशन, गति के नियम क्या है। ओके, और गति कितने प्रकार की होती है, वृत्ताकार गति है, रेखीय गति है, सरल आवर्त गति है, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो इस वाले पार्ट से बच्चों पिछले एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ बच्चों फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है जिसको ऊष्मा या जिसको हीट कहते हैं, और हीट में हम क्या अध्ययन करेंगे, ऊष्मा की जो परिभाषा क्या है, ऊष्मा का संचरण किन विधियों से होता है। हम जानते हैं बच्चों ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है, एक तो चालन विधि और एक संवहन विधि एंड विकिरण विधि, है ना। तो इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें ऊष्मा में ही गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ये सारा इसमें अध्ययन किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ जितने भी थर्मामीटर हैं, यानी थर्मामीटर जिसको तापमापी कहते हैं, 4 प्रकार के होते हैं तापमापी, उनकी जो रेंज क्या है, उनका आविष्कार किसने किया है, उसका सारा डेटा इसमें अध्ययन किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ बच्चों फिजिक्स का जो तीसरा पार्ट है प्रकाश एवं ध्वनि, यानी लाइट एवं साउंड कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है, कृत्रिम स्रोत क्या है,
इसका अध्ययन किया जाएगा। हम जानते हैं प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य और चंद्रमा, लेकिन सूर्य का तो स्वयं का प्रकाश है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। इसका सारा डिटेल में अध्ययन कराएंगे हम आपको। एंड समतल दर्पण क्या है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसके उपयोग क्या है, ये सारा इसमें अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों साउंड वाले में ध्वनि क्या है, विभिन्न माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता क्या है, ये सारा इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो इस ऊष्मा वाले से बच्चों पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाली एग्जाम में भी एक ही क्वेश्चन पूछने की जाने की संभावना है। नेक्स्ट बच्चों इस वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं, बात क्लियर, याद रखोगे तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 5 ने 10 क्वेश्चन हो गए। एंड बच्चों टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, इसको यूनिट 3 में लिया गया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें किसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि सीटी स्कैन क्या है, वर्तमान में आधुनिक जो मेडिकल में यूज किए जा रहे हैं उपकरण, उनका अध्ययन करेंगे। सीटी स्कैन क्या है, अल्ट्रासाउंड क्या है, एक्सरेज क्या है, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चों इस वाले पॉइंट चैप्टर में डिटर्जेंट क्या है, सीमेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है एंड सोप क्या है, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। कार्बन के जो परमाणु हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। और बच्चों इस वाले पार्ट से, टेक्नोलॉजी से, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए पिछली एग्जाम में, तो आने वाली एग्जाम में भी 3 क्वेश्चन ही पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट बच्चों सौर मंडल से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ सौर मंडल में तारे क्या हैं, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, धूमकेतु क्या है, हमारा पूरा जो सौर मंडल है इसका इसमें डिटेल में हम आपको अध्ययन कराएंगे। एंड बच्चों अगला क्या है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो यूनिट 4 आता है, इसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 तो पदार्थ की संरचना, और सेकंड पार्ट क्या है, रासायनिक पदार्थ, यानी पदार्थ की संरचना में परमाणु संरचना क्या है, परमाणु के जो मॉडल क्या है उसका भी अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स क्या हैं, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों रासायनिक पदार्थ में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ जो केमिस्ट्री का पार्ट है इस वाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस वाले पार्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली एग्जाम में, और आने वाली एग्जाम में भी यहाँ से 3 और यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। इसी तरीके से ये आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी इन टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां क्या हैं और सामग्री क्या है, इसका जाएगा। बच्चों इस वाले पार्ट को इन यूनिट 5 में डिवाइडेड किया, यूनिट 5 में लिया गया है, और इस यूनिट 5 को इसमें कितने चैप्टर हैं, यहाँ देख रहे हैं 7 पॉइंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, दूसरा क्या है, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य एवं उद्देश्य, एंड तीसरा क्या है, विज्ञान को समझना, चौथा क्या है बच्चों, विज्ञान की शिक्षण विधियां। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, बहुत इजीली है, हम डिटेल में इसका अध्ययन कराएंगे प्यारे बच्चों, लगाएंगे वीआईपी वीडियोस। एंड इस वाले पॉइंट से बच्चों 5 क्वेश्चन पूछे गए पिछले एग्जाम में, आने वाली एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहाँ लिखा है बच्चों इसी का जो 4th के बाद 5th पार्ट हमने इधर लिया है, नवाचार, पाठ्य सामग्री एवं सहायक सामग्री। इसी के साथ साथ अगला के बाद 6 जो पॉइंट है, मूल्यांकन एवं समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण विधि। तो ये क्या है, तो यहाँ से बच्चों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ टोटल टीचिंग मेथड से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। बात क्लियर, या 5-5 बना दिए, कभी कभार 8 आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, तो हमने रेशियो निकाला, अनुपात 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों टीचिंग मेथड से 10 क्वेश्चन हो गए। एंड केमिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स है एंड बायो है, इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन ये हो गए, प्लस 10 क्वेश्चन ये हो गए, तो कुल मिलाकर के बच्चों 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर का होता है, ये भी आपको पता है। तो बच्चों इस तरह इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे। हमारे इस चैनल पर सभी अनुभवी शिक्षक कार्य कर रहे हैं प्रत्येक विषय के, और मुझे यहाँ कार्य करने का मौका मिला है। मैं आपको वचन देता हूं और दृढ़ संकल्प लेता हूं कि अल्फा सक्सेस एकेडमी पर जो भी साइंस तथा अदर सब्जेक्ट का डेटा अपलोड कराया जाएगा, उसके अध्ययन करने से आपको बेहतरीन नॉलेज प्राप्त होगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें,
जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को हमारे नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बच्चों लगे रहिए, रीट एग्जाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम आपके साथ हैं हर दम। आपके कमेंट्स हमारे पास आने चाहिए, आपका एक कमेंट्स हमारे लिए, हम उसका वेलकम करते हैं और हर कमेंट्स का ईमानदारी के साथ आंसर देंगे और एक कमेंट आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। प्यारे बच्चों जुड़ रहिए हमारे इस चैनल पर। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे अल्फा सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हमारी अल्फा सक्सेस की एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड